Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see fonts in Tailwind CSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम समझेंगे कि अब हम फॉन्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन टेलविंड CSS। ठीक है, सो व्हाट इज अ फॉन्ट गाइस? आप कुछ भी टेक्स्ट देखते हो, आपने देखा होगा कोई टेक्स्ट अलग ही दिख रहा होता है, कोई टेक्स्ट थोड़ा अलग दिख रहा होता है, कोई टेक्स्ट अलग ही दिख रहा होता है। तो वो जो टेक्स्ट अलग अलग दिख रहे इट जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉन्ट, क्योंकि वो जो टेक्स्ट है उनमें अलग अलग फॉन्ट्स यूज किए जिसके थ्रू वो डिफरेंट हमें दिखाई दे रहे। ठीक है, सो वो अब हम कैसे यूज कर सकते हैं टेलविंड CSS में? देखिए गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड अब आप देख सकते हो कि ये जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एंड मैं जल्दी से एक काम करना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे एक क्लास लिख लेता हूं। फिलहाल अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना इस पे, जब हम ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो इतना लिखने मात्र से अब आप देख सकते हो कि मेरा ये जो टेक्स्ट एंड देन मेरा ये जो डिव है वो सेंटर पे आ चुका है, बट वर्टिकली सेंटर में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मालूम है? हाइट एंड देन स्क्रीन में लिख दूंगा। ये ऑलरेडी हमने समझा था जब हमने हाइट समझा था। बेसिकली इट मीन्स व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, परफेक्टली ये हमें वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में मिलने वाला है। ऑसम। ठीक है, सो ये जो थापा टेक्निकल आपको दिखाई दे रहा है इसका जो फॉन्ट है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो टेलविंड CSS का वो अब मुझे दिखाई दे रहा है। कल के दिन अगर मुझे कुछ और फॉन्ट यूज करना रहा, मैं कैसे का यूज करूं? ठीक है, कैसे चेंज करूंगा? ठीक है, सो आपको ऑलरेडी मालूम है गाइस, मैंने हर बार आपको बताया कि जब भी आपको कोई भी प्रॉपर्टी यूज करना हो टेलविंड CSS पे, सो वी हैव अ हाइफन। हाइफन के पहले उस प्रॉपर्टी का नाम एंड देन उसकी वैल्यू। ठीक है, सो आपको क्या चेंज करना है? फॉन्ट चेंज करना है ना। सो फॉन्ट लिखिए एंड देन हाइफन पेस्ट कर दीजिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि कैसे आप एक्सटेंशन की मदद से यहाँ पे यूज ले सकते हो। लाइक वी हैव दिस मोनो। ठीक है, सो अब मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कि जस्ट आपके सामने इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हमने इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर दिया। अब उसी तरीके से अगर आपको मोनो नहीं चाहिए, मैं अगेन स्पेस देता हूँ एंड वी हैव सेरिफ। ठीक है, लेट्स गो विथ सेरिफ। अब ध्यान से देखो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट द मोमेंट मैं रिफ्रेश हिट करूंगा एंड बूम गाइस, अगेन ये चेंज हो गया किसी और फॉन्ट पे। ठीक है, एंड आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें गूगल फॉन्ट से अपना खुद का कस्टम फॉन्ट्स कैसे ऐड करेंगे। गाइस वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल गाइस आपको इतना समझना है कि हमें ये 3 क्लासेस इन्होंने दे रखी जिनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और गाइस अब हमें नेक्स्ट देखना है फॉन्ट साइज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को फॉन्ट को अगर इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना तो यहाँ पे हमें फॉन्ट साइज का यूज ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अगर आपको टेक्स्ट को एक्स्ट्रा स्मॉल दिखाना हो तो वी हैव एक्स्ट्रा स्मॉल। अगर आपको टेक्स्ट को स्मॉल दिखाना हो तो वी हैव दिस स्मॉल। देन टेक्स्ट बेस मतलब जो ओरिजिनल है आपका 1 रैम। ठीक है, लेट्स गो विथ एक्स्ट्रा स्मॉल। इसको आपको कॉपी कर देना है, यहाँ पे चल के इस तरीके से पेस्ट कर देना। ठीक है, इतना मैं करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कुछ हुआ ही नहीं इसको एक्चुअल में। लेट्स गो विथ अनदर वन। ठीक है, ये वाले पे चलते। टेक्स्ट स्मॉल पे क्या होता है, लेट्स इसको मैं हटाता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे ये जो टेक्स्ट है इसको कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ये जो हमारा टेक्स्ट उसको मैं हटाता हूँ एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ऑल राइट गाइस, अभी भी कुछ इसको फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको सच बताऊँ तो। लेट्स गो विथ टेक्स्ट 2 एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, डबल एक्स्ट्रा लार्ज ये जो भी है। एंड अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ एंड फाइनली गाइस अब ये वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड डोंट वरी गाइस, क्यों एक्स्ट्रा स्मॉल यूज नहीं हुआ, क्यों स्मॉल वर्क नहीं हुआ? क्योंकि गाइस वो आपके फॉन्ट पे डिपेंड करता है कि क्या वो फॉन्ट में वो कैपेबिलिटी है कि वो छोटा हो, श्रिंक हो या इंक्रीज हो उसकी फॉन्ट, वो टोटली उन पे डिपेंड करता है। ठीक, बिकॉज गाइस देयर आर मेनी फॉन्ट्स जिसको हम बहुत सारी प्रॉपर्टी उस पर ऐड नहीं कर सकते, उनका अपना खुद का कुछ फिक्स रहता है, उसके भरोसे ही हमें चलना रहता है। एंड लेट्स गो विथ ये जो 9 एक्स्ट्रा लार्ज इन्होंने लिखा है। ठीक है, 9 टाइम्स। एंड बेसिकली क्या है उसका फॉन्ट साइज 8 रैम। 8 रैम मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया ये। ठीक है, सो 8 × 16 अब देखो कितना होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ एंड लेट्स से अब ये कितना बड़ा मुझे दिखता है। ठीक है, एंड ओ माई गॉड, देखो गाइस ये हद से ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, देखो कितना ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। अभी जो भी मेरा टेक्स्ट है वो इस बॉक्स के अंदर बहुत आराम से फिट हो चुका था, बट नाउ आप देख सकते हो गाइस ये नेक्स्ट लेवल का मुझे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइस इस तरीके से आप अपने फॉन्ट के साइज को गाइस आप इंक्रीज एंड देन डिक्रीज कर सकते हो। एंड वंस अगेन आई नो अब आपके माइंड में एक अलग क्वेश्चन आ गया होगा, दैट इज अगर मुझे अपना खुद का कस्टम फॉन्ट टेक्स्ट का जो साइज है वो ऐड करना रहा, क्योंकि हम क्या करते थे CSS में टेक्स्ट यहाँ पे चल के सिंपली टेक्स्ट तो नहीं लिखते थे, अपन फॉन्ट साइज लिखते थे इस तरीके से। फॉन्ट साइज जो हो लेट्स गो विथ 1 पिक्सल 2 पिक्सल या जो भी हम उस तरीके से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे तो अब हमारे पास कुछ क्लासेस है एंड इन्हीं क्लास में से हमें कुछ यूज़ करना है, ठीक है। एंड अगेन गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम जब
एग्जैक्टली अपना खुद का कस्टम वाला जो पोर्शन आएगा ना जब, तब मैं आपको सब कुछ एक ही बार में बता दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना उस, एंड तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम टेलविंड सीख रहे तो टेलविंड हमें क्या बोलता है, किस तरीके से करने को बोलता है, एटलीस्ट वो हम समझ लेना, है कि नहीं। एंड नाउ गाइस वी हैव दिस फॉन्ट स्टाइल, एंड ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इटैलिक एंड देन नॉन इटैलिक। अगर आपको कल के दिन इटैलिक चाहिए तो सिंपली इसको कॉपी करो, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव। तो ये जो थापा टेक्निकल है गाइस, पहले तो बहुत बड़ा है ये, इसको लेट्स गो विथ 4 पिक्स, ये जो भी एक्स्ट्रा लार्ज उतना कर देता हूँ एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो ये इटैलिक हो चुका है। एंड अगर आपको इटैलिक नहीं चाहिए तो गाइस नॉन इटैलिक लिखने की नीड ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो पहले से नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो हमें वो लिखने की नीड ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल इतना ही है। फॉन्ट वेट बहुत ही ज़्यादा ऑसम है एंड सिंपल है, सेम है, वही है। अगर आप कोई भी गूगल फॉन्ट उठाते हो इस तरीके से, गूगल फॉन्ट एंड जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक फॉन्ट का अपना खुद का कुछ रूल होता है जो हमें फॉलो करना रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस यहाँ पे थिन 100, लाइट 300, 400, तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है बता रहा है कि कितना डीप आप जा सकते हो, कितना मोटा या पतला आप इस फॉन्ट को कर सकते हो, थिकनेस उसका आप इंक्रीज कर सकते हो। सो ये जो रोबोटो है, इसकी फॉन्ट फैमिली का जो रेंज है वो बहुत ही बड़ी है, आप देख सकते हो। इटैलिक है, बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, ब्लैक, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल पे। तो वही सब इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हो एंड उस फॉन्ट में ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो फिट होता है या नहीं। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं बैक चलता हूं, ठीक है, आप देख सकते हो रोबोटो में सब कुछ यूज़ हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है। सपोज इसको मैं हटा देता हूँ, लेट्स गो विथ ये जो मोनोस्पेस है एंड ये जो भी है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर तो है ऑलरेडी सब कुछ, एंड लेट्स गो विथ ये जो भी दिखाई दे रहा है इस पे भी। तो आप देख सकते हो ये वाली जो फॉन्ट फैमिली है इसका फॉन्ट वेट सिर्फ एक ही है। तो अब अगर आपको ये फॉन्ट पसंद आ गया एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस फॉन्ट को थोड़ा ब्लैक, इसका जो फॉन्ट वेट है एकदम इसको मुझे बड़ा करना है, तो गाइस आप चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये बोलता है कि मैं सिर्फ 400 जो रेगुलर वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिख रही है इतना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, इससे मैं पतला नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मैं मोटा नहीं हो सकता। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हो एंड उस फॉन्ट पे आप क्या ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो या नहीं। वंस अगेन गाइस, टाइपोग्राफी जो होता है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, उसके ऊपर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, जहां आपको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए कौन सा फॉन्ट हमें यूज़ करना जरूरी, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा। एंड लेट्स गो विथ सेमी बोल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं गाइस जाके चिपका देता हूँ। अब ये जो हम फॉन्ट यूज़ करें, क्या अगर ये सपोर्ट करता है तो बोल्ड हो जाएगा। एंड गाइस आप देख सकते हो बोल्ड हो गया। एंड लेट्स गो विथ ब्लैक, एकदम ब्लैक, मतलब सबसे एक्स्ट्रा होता है, सबसे लास्ट में इसी की वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है इसकी। एंड बूम गाइस, थापा टेक्निकल। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहां पे हमने फॉन्ट जो भी था सब कुछ समझा। आपके माइंड में आ रहा होगा अरे इसने तो फॉन्ट स्मूथिंग बताया नहीं। गाइस काम का नहीं है, इतना कुछ अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है ये, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लेकिन जितना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट या आप इंटरमीडिएट लेवल का जो रिक्वायरमेंट है वो बोल सकते हो कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है फॉन्ट्स का। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।